तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब ने। सदाकत अली अब्बासी साहब, सिंध पुलिस के मामले पर हुकूमती रहनुमा बात कर रहे हैं, न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं समझा जा रहा। लेकिन मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव मुकम्मल खामोश हैं। इतनी बड़ी चीज़ हो गई सिंध में, कोई दो लफ्ज़ तो कह देते, कुछ ओपिनियन, कोई स्टेटमेंट कुछ तो जारी करते, तो उन्हें इस इंतज़ामी बहरान में कोई तशवीश नहीं नज़र आ रही। देखिए, ये जो पुलिस का मामला है ये हमेशा सूबाई मामला होता है और 18वीं तरमीम के बाद मुकम्मल इख्तियारात सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव के पास हैं कि पुलिस को उन्होंने किस तरह चलाना है। पुलिस का कानून भी अपना है, उनके इख्तियारात भी अपने हैं। लिहाजा अगर वज़ीर आज़म की किसी ने नुमाइंदगी करनी है तो वो गवर्नर हैं जो मरकज़ी हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं सूबे में, और वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जहाँ तक बयानों की बात है तो वो बयान जो है वो जब अपोजिशन एलिगेशन लगाती है तो अगर उनका जवाब ना दिया जाए तो वो फिर बयानिया ऐसा लगता है कि हुकूमत की कोई कमज़ोरी है। लिहाजा जब कोई बात करता है तो उस बात का जवाब देना भी ज़रूरी होता है, और हुकूमतें अपने लोगों को, अपनी आवाम को अपने बयानिए से मुतमईन करती हैं कि चीज़ें सारी आपने अंडर कंट्रोल है और हुकूमत की हर इशू पे नज़र है। तो ये वज़ीर आज़म वाली बात जो है, मेरा ख़्याल है ये ऐसी सियासी बात है, गवर्नर की ज़िम्मेदारी है और गवर्नर और वज़ीर आज़म पूरी तरह राब्ते में। भाई साहब, आपकी जितनी समझदारी अगर और भी लोगों में होती तो क्या ही बात है। आपने कहा 18वीं तरमीम के बाद पुलिस का मामला सूबाई मामला है, लेकिन अली ज़ैदी साहब तो कह रहे थे ना क्या जी तुम विफाक के मुलाजिम और OSD बनवा दूंगा मैं तुम्हें। खैर, अब ये बताइए, ये तो सबके सामने कि सिंध पुलिस का ये मामला अब मुकम्मल तौर पर सियासी बयानबाजी में बदल चुका है। सियासी जंगी कह लें इसे आप। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगा रही है और तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी पर। बेहतर नहीं है बाय द वे कि इंक्वायरी का इंतज़ार कर लिया जाए और फौरन ये जो बयानबाजी है एटलीस्ट ये तो रोके ना, ताकि एक फोर्स को सियासी होने से बचाया जा सके। बिल्कुल आपका सवाल, मैं उससे 100% मुत्तफ़िक हूँ। बड़ा ही आपने अच्छा सवाल किया। ये बदकिस्मती है कि इसको पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है। जब एक सिंध गवर्नमेंट के लेवल पे एक इंक्वायरी कमेटी बन गई है और एक आर्मी चीफ ने भी कमेटी बना दी है, तो मेरा ख़्याल है इनके रिज़ल्ट आने के बाद अगर कहीं पे कहीं मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी हुआ है या कोई मिस कोट हुई है चीज़, तो उसको करेक्टिव मेजर्स भी उसके जो उसको ठीक करने का भी मामला जो है वो उसी तरह ही होगा। बिल्कुल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि जब सियासी बयानिया में हमारी अपोजिशन के पास कोई इशू नहीं आ रहा तो वो अपने सियासी जो उन्होंने एक गलत किस्म का सियासी बयानिया रख लिया है अपनी एजिटेशनल पॉलिटिक्स का, तो उसकी वजह से उनको फिर उसके मवाद नहीं मिलता, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए उनके पास कोई चीज़ें नहीं मिलती, लिहाजा वो आगे पीछे हवाई तीर चलाते हैं। तो ये बदकिस्मती है, लेकिन हुकूमत को फिर जवाब देना होता है ताकि इदारों के बिहाफ पे और हुकूमत के मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बिहाफ पे आवाम को सही बात की खबर भी हो। एक भी अगर अफवाह आती है तो उसका काउंटर बयानिया आना पड़ता है, लेकिन मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है इसको पोलिटिसाइज़ करने की, जब इदारे हैं और उनकी एहतसाब करने के इदारों के अंदर निज़ाम भी मौजूद है। अच्छा अब्बासी साहब, एक और बात, आपको सिंध पुलिस के एहतजाज के पीछे सिंध हुकूमत की शय नज़र आती है, तो इसका एक बड़ा ही आसान हल भी हो सकता है अगर आप चाहें। IG वफाक का है, वफाकी हुकूमत इसकी खिदमात जो है वो वापस ले ले, तो इस पर आप लोग सोच रहे हैं बिकॉज इट इज़ इन योर हैंड्स? देखिए, ये खाली IG का इशू नहीं है। आपने देखा कि कई दर्जनों पुलिस वालों ने इस पे अपना हमारा ख्याल है कि इसको एजिटेट किया है और एक ख़ास तरह का सबका एक पैटर्न था और दरख्वास्त और एप्लीकेशन लिखने का भी पैटर्न एक तरह का था। तो ये खाली IG का मसला नहीं है। हम समझते हैं कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक ऑर्गेनाइज्ड एसेंशियल फोर्स जो बिल्कुल हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, जिसने एक गली मोहल्ले तक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, अमन व अमान उनकी ज़िम्मेदारी है, इस तरह की फ़ोर्स का इस तरह का सियासी रवैया बड़ा अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ कि इसकी ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत पे है कि जब उनके पास इख्तियारात की बात करते हैं तो उनको इख्तियारात तो चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी ये एक नेगलिजेंस है उनके एंड पे कि उनके नीचे फ़ोर्स अगर इस तरह का रिएक्शन देगी तो इसका पाकिस्तानी जो निज़ाम है, निज़ाम रियासत है, निज़ाम हुकूमत है, उस पर क्वेश्चन मार्क आएंगी।
तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी नालायकी है सिंध गवर्नमेंट की कि इस तरह का वाक़या पेश आया और पुलिस वालों ने इसको पोलिटिसाइज़ भी किया, जो अफसरान थे उन्होंने पोलिटिसाइज़ भी किया और एक तरह का बयानिया दिया जो मेरा ख्याल है नहीं। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया आपका सदाकत अली अब्बासी साहब। आप कह रहे थे नालायकी है कि इस तरह का वाक़या पेश आया और आपने कहा रिएक्शन देंगे पुलिस वाले, तो आपने खुद ही इसका रिएक्शन का वर्ड इस्तेमाल कर दिया कि वो एक्शन क्या था, देखिए वो पहले एक्शन होता है फिर रिएक्शन आता है, तो बाकी उन सारों ने किया वो रिएक्शन था। पहले तो एक्शन देखना चाहिए वो क्या था और वो किसने किया, किसके कहने पे किया, तो लिहाजा उसके बाद नालायकी और अफसोसनाक वाकया और वो सारे वर्ड्स यूज होने चाहिए। पहले ये तो देखें कि किया किसने। खुद ही तो कह रहे हैं कि वाकया अफसोसनाक है। अच्छा वो बात रिएक्शन की बात कर रहे थे, उससे पहले वाले की नहीं।